friends, welcome back to my channel Everyday English. So it's been a long time, I'm crazy busy, but I did not forget you and I did not forget to teach you. So I believe के listening पे हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज का टॉपिक listening का मैंने लाया है. I'm gonna teach you amazing strategies, कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, बड़ी बहुत ही इजी, बहुत ही इफेक्टिव. ठीक है. और जब मैं उन पे बात करूंगी तो यू गाइस विल रियलाइज कि एक रूटीन, एक हैबिट बनाने से वो आपको कितना बेनिफिट देंगी. ठीक है जी. सो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं. जहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है मास्टरिंग इन आइल्स लिसनिंग. लेट मी ग्रैब माय पेन हियर. ओके. सो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक होगा मास्टरिंग आइल्स लिसनिंग, 5 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सक्सेस. सो और अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच. ओके. सो लेट्स सी कि हमारे पास फर्स्ट स्लाइड पे क्या है. यहाँ पे नंबर 1 जो टिप है आप लोगों के लिए, और ये बहुत हेल्प करने वाली है ना. सो नंबर 1 पे अगर हम फोकस करेंगे, सो इट इज प्रैक्टिस विद टाइम्ड लिसनिंग टेस्ट. टाइम्ड लिसनिंग टेस्ट का मतलब यह है कि आप फील है कि आप एक रियल एग्जाम की सिचुएशन में है. आप जितना इसको सीरियस होकर करेंगे उतना ही ये आपको बेनिफिट देगा, उतना ही ये आपको हेल्प करेगा आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करने में. तो अगर आप अपनी जो लिसनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको आप टाइम कर लें कि मैंने इतने टाइम में शुरू करना है और इतने टाइम में इसको फिनिश करना है. एंड जज योर सेल्फ, आप जज योर लिसनिंग स्किल कि आप उसमें कितनी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कितने आंसर जो है वो करेक्ट है. I was also doing that many years ago. Then I improved gradually but perfectly. ठीक है. कोई भी मुझे किसी किस्म का डाउट नहीं होता लिसनिंग पे. अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आप उसको टाइम कर लेंगे कि अगर 30 मिनट का, जैसे जहां मैंने मेंशन किया जो एग्जाम है रियल लाइफ एग्जाम, वो प्लस माइनस आपको 30 मिनट देंगे. ठीक है. अगर आप उस वही 30 मिनट अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो देर इज नो डाउट कि आपका जो लिसनिंग का जो एग्जाम है वो बैंड 9 पे ना जाएगी, तो विल गिव यू हाईएस्ट स्कोर. बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके बैंड भी अच्छे होंगे. अपनी जो नंबर 1 टिप मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, प्लीज एटलीस्ट 30 मिनट जो एग्जाम का टाइम होता है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करें. ठीक है जी. सो अभी उसमें करना क्या है कि हाउ टू डू यूज ऑफिशियल आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट. जब आप एक रियल एग्जाम सिचुएशन में अपने आप को ले जाएंगे, बिल्कुल क्वाइट पीसफुल प्लेस हो, यू आर सिटिंग अलोन, अलोन बैठ के करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो. और उसको आप जब आप एक ऑफिशियल एग्जाम आइल्स एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वैल्यूएबल, एकेडमिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, एनीथिंग. लिसनिंग की स्ट्रेटजीज सबके लिए सेम है, कोई डिफरेंट नहीं होगा. ओके जी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि अगर आप 30 मिनट यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी उस आइल्स की जो टेस्ट की लिसनिंग की जो प्रैप कर रहे हैं, आप 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, सो प्लीज यूज ऑफिशियल आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट. यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स में मैंने एंड पे आपको एक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड पे आपको एक बड़ी अच्छी वाली मैं टिप भी दे रही हूँ जो कि पूरे जो आइल्स लिसनिंग इम्प्रूवमेंट के जो जर्नी है उसमें वो आपको 100% सपोर्ट करेगी. ठीक है. अगर आप उस टिप को फॉलो करेंगे अपनी रूटीन में, अपने प्रैक्टिस में. ठीक है. तो यहाँ पे और दूसरा मैं साथ में वहाँ पे आपको बहुत सी वेबसाइट दे रही हूँ. एक्टिव लिंक नहीं है, एक्टिव मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च करके वहाँ लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. सो प्लीज 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 एटलीस्ट गिव योर लिसनिंग 30 मिनट एवरी डे. सो जी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि IELTS.org ये भी है, और या कैम्ब्रिज आइल्स बुक्स हैं, उनमें भी आपको वहाँ पे बारकोड दिया होता है.
सॉरी क्यूआर कोड दिया होता है, उनको स्कैन करके आप आइल्स लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो उसमें वही आपने टाइम करना, टाइम के मुताबिक 4 जो सेक्शन है लिसनिंग के कंप्लीट करें और आफ्टरवर्ड्स रिव्यू योर आंसर एंड एनालाइज एनी मिस्टेक इफ यू डिड। और फिर वहाँ पे आप गूगल पे ही सर्च करके आप बैंड स्कोर निकाल सकते हैं और आप फाइंड आउट करेंगे फॉर हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स उसका लेवल क्या है, कौन किस स्कोर पे आप आ जाते हैं, कि वो आपको कितना स्कोर देगा। अगर आपके 30 क्वेश्चन हैं तो उस पे आपका कितना स्कोर बनेगा। और यू नो व्हाट आई एम गोना डू, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है जी। तो वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, so let's move on to the number two. What number two is teaching us? Listen for key information, not everything. मैं यहाँ पे सिर्फ not everything को underline कर रही हूँ. Why? Because we don't listen to every single word. We do not need to do that. Why? So in the IELTS listening test, you don't need to write down every word. Instead, focus on capturing key details like names, numbers, dates, लोकेशन हो जाएंगी और उसके बाद जो मेन आइडिया होगा। ये बेसिक चीजें, यू डू नॉट नीड टू राइट डाउन एवरी, मैं मेन मेन चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग में आप जब भी आप ये वीडियो बैठ के देखेंगे प्लीज पे योर फुल अटेंशन इसको अच्छे से। ये जो सिर्फ ओनली 5 चीजें हैं मेरे पास, इन टोटल यहाँ पे 5 स्लाइड हैं, ओनली 5 स्ट्रेटजीज हैं, 5 टिप्स हैं जिनको अगर आप लिसनिंग में अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी रूटीन बना लेते हैं, आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी ही होगी, ठीक है। ठीक है जी। और उसमें यहाँ पे प्रैक्टिस, ओके, हाउ टू डू इट। नाउ आई एम गोना सी प्रैक्टिस बाय लिसनिंग टू डिफरेंट ऑडियोज। यहाँ पे डिफरेंट ऑडियोज भी हो सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, कुछ लोग कहते हैं कि सॉन्ग सुने, सॉन्ग्स, लेट मी ट्राई टू राइट हियर। ये मेरे माउस की क्लिकिंग है जो आपको आवाज उसकी आ रही। ये जो सॉन्ग्स है ना, कुछ लोग कहते हैं जी सॉन्ग्स सुने, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स जो है वो आइल्स लैंग्वेज नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, ठीक है, मैं नहीं रिकमेंड कर रही भाई इसको। सॉन्ग्स जो है वो आपकी एकेडमिक लैंग्वेज नहीं है, इट्स जस्ट अ जनरल लैंग्वेज एंड स्लैंग होता है वहाँ पे, बहुत सिंगिंग में भी इन्होंने कोई शॉर्टकट चले होते हैं। सो सॉन्ग्स जो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपने 30 मिनट अपने लाइफ के, अपने डेली रूटीन के, अपने एक दिन के अपना 30 मिनट आप स्पेंड कर रहे हैं तो प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करें जहां से आप प्रैक्टिस करें तो आपको उसका कोई फायदा भी हो, तो फिर आप 30 मिनट वो वेस्ट नहीं होगी। सॉन्ग सुनने के लिए आप, यू कैन डू एनी टाइम। सो वो कौन सी कोई पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, टेड टॉक्स, टेड टॉक्स आर वेरी वेरी गुड। डू नॉट लिसन 20 मिनट और 30 मिनट, प्लीज फोकस ऑन जस्ट मैक्स 3 मिनट टेड टॉक आप सुने और उसमें जज करें कि यहाँ पे उसने, वहां से आप अपने लिए फिलिंग द ब्लैंक्स बना सकते हैं। आप, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि ये किस टॉपिक पे बात हो रही है। और अगर आप उस पूरे टेड टॉक को सुन लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहते हैं आप, तो आप पूरे का मेन आइडिया लिखें कि ये इनका मेन आइडिया क्या है, टॉपिक क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो इस तरह से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। लिसनिंग, सॉरी, लिसनिंग इंप्रूव होगी। Okay, and then jot down only the crucial points, same thing I said already, so such as facts, figures or keywords, okay. This help you filter आउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने टेड टॉक सुननी है उसमें से आपने मेन मेन पॉइंट्स जो है उनको नोट डाउन कर लेना है कि किस पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, अगर किसी प्लेस है, कोई किस जगह के बारे में बात हो रही है, अगर कोई डेट उसने मेंशन की तो लिसन टू हियर दैट, कैच करें कि कौन सी डेट उसने मेंशन की है। और अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे लिसन एंड राइट, लिसन एंड राइट, वो प्रैक्टिस एक दिन आपको सक्सेसफुल करेगी, ठीक है जी। सो जी, तो सेकंड टिप थी यहाँ पे हमारी, लिसन फॉर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट रैंडमली थिंग, नॉट एवरीथिंग, सॉरी।
So what is this? Okay, yeah. So now number three, improve your vocabulary and exposure to different accents. So this is also very important. Sometimes we listen native speakers and we do not understand what they're saying, but they're saying simple thing, which is like, oh, that we understand, or maybe we will find out if we're watching movie. हम लोग उसका subtitle खोलेंगे, oh अच्छा, yeah, we know that. So ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिफरेंट चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आइल्स की जो वेबसाइट्स मैंने दी हैं एंड पे मैं भी आपको प्रेजेंट करूंगी, उसमें भी डिफरेंट एक्टर्स हैं, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ब्रिटिश है, मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश चलती है, सॉरी आइल्स के लिए मोस्टली ब्रिटिश एक्सेंट ही चलता है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ब्रिटिश एक्सेंट को लर्न करना, लिसन करना बेसिकली स्टार्ट कर दें, तो वो आपको बाद में मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि डिफरेंट एक्शंस जो हैं उनको आप अभी से उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। थोड़ी टाइम उसमें थोड़ा आप अनफेमिलियर होंगे, थोड़ी स्ट्रगल होगी, बट एक्सपेंडिंग योर वोकेबुलरी ऑल्सो हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशंस। सो जैसे ही आपने वो एक तो वो आपको ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसकी जो प्रैक्टिस अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे वो आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली, आपकी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करें। ये जो है ना सिंपल इजी चीज़ें, इन वर्ड्स से हट के आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको वोकेबुलरी, आइल्स की वोकेबुलरी की वीडियो मिलेगी, सो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है जी, आप उसको रिव्यू करें, और अगर आप किसी चीज़ में हेल्प चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओह, आई फॉरगॉट दिस वन। सो यहाँ पे मैंने कुछ लिसनिंग के लिए कुछ मटेरियल मेंशन किया, लिसन टू मटेरियल विद डिफरेंट इंग्लिश। हाँ, यहाँ पे बीबीसी का न्यूज़ सुन सकते हैं आप, टेड टॉक हो गया, एलो ऑर्ग हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, हर चीज़ मिल जाएगी। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट pronunciations and stress patterns to improve comprehension। यहाँ पे ये दो तीन चीजें इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि अगर आप अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके लिए भी ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो कुछ ऐप्स बनी हैं, अगर आप उनको फॉलो, और अगर आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप कोई भी न्यूज़, जनरल ग्लोबल न्यूज़ सुन सकते हैं, कुछ भी, बीबीसी, अल जज़ीरा, समथिंग, कोई भी रैंडम चीज़ें। बेसिकली क्या है कि वट एवर यू आर लिसनिंग, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या स्टोरी चल रही है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फिर उसको अपने वर्ड्स में रिपीट करें। ठीक है, listen and repeat in your head, or if you have a friend you can talk to your friend, कि yeah, they are talking about this and this is happening, consequence क्या है, और what is the story, what happened, ये सारी चीजें जो है वो आप लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि इंग्लिश में करना है। तो जैसे ही फिर आप उस लिसनिंग को शेयरिंग करेंगे, उसकी डिस्कस करना शुरू करेंगे, इंग्लिश में ही करनी है, तो उससे भी आपका आपकी लिसनिंग और इम्प्रूव होगी, बिकॉज इफ यू did not catch something you will go back and watch the video again and then you will get the missing information। okay, तो रिपीट करना, रिव्यू करना, ये सारी चीजें does matter for students। so next one is familiarize yourself with the question types। okay, so I just mentioned this here because sometimes we students do not understand कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड हाउ टू आंसर देम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग होती है, मैचिंग हेडिंग्स हैं, या मैचिंग के लिए कुछ भी इन्होंने दिया है, जहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी मैच करना होता है, या मैप होगा, वो आपने लिसन करके उसके आंसर लिखने हैं, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, एंड उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें लिसनिंग में एक पैटर्न होती है। मैंने बोला था कि कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं 16 17
18 19 ये दो तीन बुक्स लेके आप इन पे प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत ही जबरदस्त बुक्स हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल है उनमें और वो काफी हेल्प करता है। सो ये दो तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इन पे मैं कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और बेसिकली अगर आप उन बुक्स पे तैयारी करेंगे और वेबसाइट के ऊपर जाके आपको भी वो सेम मटेरियल मिल सकता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि how these questions look like and how to answer them. So being familiar with these questions format reduce anxiety and help you listen for specific information. ठीक है जी। So last next में मैंने mention किया है how to do it. So review the different types of IELTS listening question. सेम मैंने बोला जैसे कैम्ब्रिज की आप ले लें 16 ले लें बुक, 17 ले लें और 18 और अभी मार्केट में 19 भी आ गई है। ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज की आइल्स प्रैक्टिस की बुक्स हैं। इसमें कंप्लीट एग्जाम होएगा, लिसनिंग लिसनिंग है, फिर रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग पूरा एक तीन चार आई थिंक सो आई थिंक 4 टेस्ट होते हैं या 4 टेस्ट होंगे उनके, फिर सैंपल आंसर भी एंड पे आपको मिल जाते हैं, उसकी कुछ वोकेबुलरी भी मिल जाएगी एंड कुछ एग्जामिनर ने अपना जो है फीडबैक दिया हुआ होता है सम कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग के ऊपर, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी। सो आई वी रिकमेंड कि आप बुक लें और उसको रिव्यू करें, उसमें से प्रैक्टिस करें। इट्स अ ग्रेट आइडिया। So practice with a variety of material ensuring you understand how each type of question works. For example, for multiple choice, focus on listening for specific detail that answer the question choices. क्या ये एग्जांपल आपके लिए बड़ी इजी है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें सिर्फ आई विल टीच यू कि हाउ टू आंसर डिफरेंट, हर क्वेश्चन टाइप का एक डिफरेंट मेथड है टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अम, मैं ये डिफरेंट टाइप की जो क्वेश्चन है इनको भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इनको आंसर कैसे करना है। सब क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न नहीं होता, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक सिंपल tips and strategies we in the beginning we need to follow them. So यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि हम लोग बिगिनर हैं और हम लोग को कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का, क्वेश्चन टाइप्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एवरी क्वेश्चन टाइप को आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है जी। नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5, यूज द प्रीव्यू एंड रिव्यू टेक्निक। वेरी इंटरेस्टिंग। So why it works? So before each listening section starts, you will have a time to read through the questions. जी, तो अगर आपको वहाँ पे अगर आप फास्ट रीडर कोई रीडर अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे आइल्स की, रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, तो और डेफिनेटली आप फास्ट रीडर होंगे एंड यू विल रीड, यू विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे टिप क्या है कि आप मीनवाइल के जब वो आ, आपको 2 या 3 मिनट भी अगर मिल गए हैं, यू गॉट योर शीट, सो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, स्ट्रेस लें, अपसेट हों या ओवरवेलम हो, आप प्लीज उसको जो शीट है उसके जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं, अगर वो आपको अलाउ करते हैं एग्जामिनर की, ठीक है जी आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, तो आप उसको रिव्यू करें अच्छे से एक दफा। यू कैन नॉट रीड एवरी सिंगल वर्ड बट क्विकली स्किम किया जा सकता है, विच आई वाज यूज्ड टू डू। तो कोई स्किमिंग करके आप उसको फटाफट से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो है लिसनिंग में कैच करनी है। ठीक है जी। तो वहां से आप उसको thoroughly रीड नहीं कर सकते, और मे बी यू कैन, सम स्टूडेंट्स या दे आर वेरी फास्ट रीडर, they can understand very quickly, so वो रीडिंग कर सकते हैं, but everybody, okay I will say all of us we cannot do, I was so bad in that reading and understanding thing, but
अगेन प्रैक्टिस ग्रेजुअली ब्रॉट मी टू दिस पॉइंट कि अभी वो स्किम करके भी आपको फटाफट जल्दी से नजर आ जाता है कि पेपर के ऊपर किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान करेंगे। अगर आपके पास है कि तो आप प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जल्दी से उसको स्किम कर लें कि ओके ओके दे आर टॉकिंग अबाउट दैट मे बी होटल बुकिंग है, या इट्स अबाउट अ ट्रिप, और इट्स अबाउट अ ट्रैवल और समर वेकेशन, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। तो वहां से फिर आपने उसकी लिसनिंग जब स्टार्ट करनी, तो आप वो जो टेक्स्ट ऑन द पेपर है उस पेपर को, उस शीट का, और उस शीट का मटेरियल और लिसनिंग दोनों को आपने मैच करके वहाँ पे कीवर्ड्स जो वी नीड दोज करेक्ट आंसर, वहाँ पे हम लोगों ने उनको मेंशन कर देना है। ये साउंड्स डिफिकल्ट है बट एक्चुअली नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। सो आफ्टर द लिसनिंग सेक्शन एंड्स, यूज द रिव्यू फेज। प्रीव्यू से मतलब, प्रीव्यू का मतलब है कि पहले उस चीज को आप प्रीव्यू करें कि दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, और द लिसनिंग इज अबाउट व्हाट, ठीक है। एंड देन रिव्यू शुड बी एट द एंड, कि आपने जितने भी आंसर दिए हैं वो सारे मैच कर रहे हैं, करेक्ट है, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं। दे विल गिव यू सम टाइम, एग्जामिनर विल गिव यू सम टाइम टू करेक्ट योर आंसर, बट ऐसा नहीं है कि आपको 30 मिनट और मिलने वाले हैं। 2 मिनट मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 5, दे विल डिसाइड दैट। सो अपनी प्रैक्टिस को आप अच्छा रखें ताकि आपको शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा चीजें कर सके। ओके, सो हाउ टू डू इट बिफोर द ऑडियो स्टार्ट, हियर आई जस्ट रोट अ स्मॉल process how to do that. Quickly read through, मैं वर्ड यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगी सिर्फ क्विकली, क्योंकि यहाँ में क्विकली पे फोकस करना है कि जितना फास्ट आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और रॉन्ग नहीं करना। Quickly read through the questions and underline keywords that give you clues about the answers. Example, अगर कोई नेम है, डेट है या लोकेशन है, किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, क्विकली ग्रैब दोज इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट राइटिंग। एंड लिसनिंग जो है वो वन टाइम प्ले होती है, लिसनिंग दोबारा से सेकेंड टाइम नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो आपको सेकेंड टाइम ऑडियो प्ले नहीं होगी, वन टाइम प्ले होगी, वन टाइम लिसन एंड राइट। ड्यूरिंग the listening focus on those keywords, afterwards use your notes to fill in any remaining gaps in your answers. सेम पैटर्न, ये ही एक स्टेप है जो हम जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। यू गॉट माई पॉइंट। यही एक चीज है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जितना भी ये स्टेप्स है ना, ये 30 मिनट में इसी की प्रैक्टिस करनी है हमने। लिसन एंड राइट, लिसन एंड राइट, लिसन एंड आंसर, लिसन एंड आंसर बेसिकली, ठीक है जी। अगर आप इसमें मास्टर हो गए ना, तो आपको आपकी लिसनिंग जो है आइल्स की वो इम्प्रूव भी होगी, और जर्नल लिसनिंग आपकी इम्प्रूव होगी। हालांकि नॉट नॉट सिर्फ ओनली आइल्स, जर्नल आपकी, आप जो भी आप लिसन करेंगे आप उसको इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल स्किल है, तो इस पे आप वर्क करें, क्योंकि लिसनिंग जो है वो उसकी जो प्रैक्टिस है वो उसको सिर्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। देयर इज नो, आई एम जस्ट थिंकिंग कि या कोई भी दूसरा ऐसा तरीका नहीं जिससे आप लिसनिंग इम्प्रूव कर। लिसनिंग में आपको लिसन करना है, यू हैव टू लिसन, ठीक है। सो रिलेटेड टू दैट मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको एक टिप भी दी है, विच इज ऑलरेडी, प्लीज लिसन एवरी डे, मेक इट अ हैबिट, ठीक है। प्लीज लिसन एवरी डे। इंग्लिश में किसी भी किस्म का कोई भी कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई न्यूज़ है, कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ, कोई भी चीज़, कोई भी स्मॉल वीडियो, कोई मूवी का क्लिप, एनीथिंग, जस्ट टू इम्प्रूव, जस्ट टू इम्प्रूव कि आप की लिसनिंग जो है वो आ, किस तरह से वर्क करती है, और आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं लिसनिंग में वो क्या हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर लिसनिंग स्किल, हाउ कैन यू इम्प्रूव देम, ठीक है। जो छोटे छोटे जो की पॉइंट है उनको नोट करें कि आपकी लिसनिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी तरफ से ऑन फ्रॉम माय साइड, ऑन माय एंड, मैंने तो काफ़ी स्ट्रेटजीज दे दी हैं। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि अपनी लिसनिंग, आइल्स लिसनिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेटजीज जो मैंने दी हैं ओनली 5,
ओनली 5 चीजें बताई हैं जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। वेरी वेरी शॉर्ट लेक्चर है, वेरी वेरी स्पेसिफिक। मैंने आपको टिप्स दी हैं, और यहाँ पे नीचे मैंने कुछ रिसोर्सेज दिए हैं। ये एक्टिव नहीं है, लेकिन आप इनको कॉपी पेस्ट करके एक्टिव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाली वेबसाइट है, मैंने सबका यूज किया है और आज मुझे लिखने में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, ये कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल है लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई गेस कि आज की लेक्चर में काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। आई एम गोना से अगेन, ओनली 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 5, ओनली 5 टिप्स दी हैं मैंने, कोई मुश्किल नहीं। और साथ में बोनस टिप में मैंने आपको बोला है कि प्लीज़ मेक इट अ हैबिट, लिसन एवरी डे एनीथिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से, फ्रॉम हियर। इन वेबसाइट्स को अगर आप सुने, एक यहाँ पे मगूश आइल्स ब्लॉग, यहाँ ये भी अच्छा, इसमें मगूश की एक ऐप आती है, उसमें बहुत सारे आपको वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे। वेरी 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 ऑसम वेबसाइट है, बहुत अच्छी ऐप है, जिसमें आपको बहुत अच्छी वोकेबलरी मिलेगी, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करने के लिए, वो भी आपको हेल्प करेंगी। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में काफ़ी हो गया। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप अनक्लियर है किसी चीज़ के बारे में, किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको इंग्लिश में हेल्प चाहिए, आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, एंड स्टिल कंटिन्यू विद दैट के सिंपल इंग्लिश में, एवरीडे इंग्लिश में, आइल्स में, किसी भी किस्म की सब्जेक्ट में, और डेली कॉन्वर्सेशंस हैं, या किसी चीज़ की कोई वोकेबुलरी है, सिनोनिम्स है, बहुत सारा मटेरियल मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। आई विल अपलोड मोर इफेक्टिव वीडियोस जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो अगर किसी किसी में किसी भी किस्म की सिचुएशन में कोई भी आपको इशू है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कहीं भी आप कंफ्यूज हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए, आई विल 100% हेल्प यू। और या, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।